साल 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में बांग्लादेश जैसे मुल्क को आजाद कराने वाली इंडियन आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था, अगर कोई सैनिक कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। गोरखा यानी नेपाल के वो बहादुर सैनिक जो जंग के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकते। भारत नेपाल के बीच संधि के मुताबिक इंडियन आर्मी में अब भी नेपाल के गोरखा सिपाही शामिल होते हैं। लेकिन अब ऐसे ही नेपाली सैनिकों से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जो आपको चौंका सकती है। खबर है कि यूक्रेन की जंग में कई नेपाली सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेंगे। खास बात यह है कि ये नेपाली सैनिक रूस के लिए किसी सरकारी समझौते के तहत युद्ध नहीं लड़ रहे, बल्कि रूस से उन्हें ऐसा ऑफर मिला है जिसे कबूल करके वो भाड़े के सैनिक के तौर पर पुतिन की फौज का हिस्सा बनकर इस जंग में शामिल हो रहे हैं। एक नेपाली वेबसाइट की खबर के मुताबिक ऐसे नेपाली सैनिकों के लिए रूस में ट्रेनिंग कैंप खुले हुए हैं, जहां पर वो रूसी सेना से ट्रेनिंग लेकर इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा नहीं आया है जो ये बता सके कि इस जंग में कुल कितने नेपाली सैनिक शामिल हो रहे हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक रूसी सरकार विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों का फिटनेस टेस्ट लेकर उन्हें भाड़े के सैनिकों के तौर पर भर्ती कर रही है। दरअसल इसी साल रूसी सरकार ने अपनी सेना में भर्ती के नियमों को काफी लचीला बना दिया है, जिसके बाद सैकड़ों नेपाली जवान रूसी फौज को ज्वाइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। इन सैनिकों को 1 साल सेना में नौकरी करने के बाद रूस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इन नेपाली जवानों में ऐसे कई हैं जो पहले से नेपाली आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। एक नेपाली रिटायर्ड जवान का कहना है कि उसने पहले दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, लेकिन रूस के इतने अट्रैक्टिव ऑफर के बाद वो रूस पहुंचा और रूसी आर्मी को ज्वाइन किया। उसने बताया कि रूसी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए रूस सैन्य अधिकारियों ने मापदंडों को सरल कर दिया है, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। इन सैनिकों के सोशल मीडिया साइट्स पर इन नेपाली सैनिकों के वीडियोस और तस्वीरों का आकलन कर ये निष्कर्ष निकाला गया है कि यूक्रेन के मोर्चे पर रूस ने अब नेपाली सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक नेपाल सरकार ने मॉस्को में मौजूद अपने दूतावास से इस बाबत एक रिपोर्ट भी तलब की है। ये कोई इकलौता मामला नहीं है जब यूक्रेन की जंग में रूस भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल कर रहा हो। पुतिन की प्राइवेट आर्मी के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप तो खुलकर इस जंग में हिस्सा ले रहा है और हाल ही में यूक्रेन के शहर बखमुत पर इसी ग्रुप ने कब्जा करके रूस के हवाले कर दिया। हालांकि वैगनर ग्रुप ने 20,000 लड़ाकों की जान गंवाकर पुतिन को बखमुत की जीत का तोहफा सौंपा और इस ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अक्सर रूस की फौजों की लीडरशिप के खिलाफ जमकर बयानबाजी करता रहा है। इसके अलावा अब रूस ने अपने जेलों में बंद कैदियों को भी युद्ध के मोर्चे पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इन बातों से पता चलता है कि साल भर से ज्यादा खिंच चुकी इस जंग में रूस की फौज को काफी नुकसान हो चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 25,000 रूसी सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं और अभी तक इस युद्ध के खत्म होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। लिहाजा रूस अपनी सेना को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहता है, लिहाजा उसने दुनिया भर से भाड़े के सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी है। ये नेपाली सैनिक पुतिन के इसी प्लान का हिस्सा हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नेपाली सैनिक किसी दूसरे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। भारत और ब्रिटेन के साथ तो खैर नेपाल सरकार का करार है, लेकिन नेपाल के जवान नेपाल की विदेश नीति के तहत ही किसी देश की आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते, बल्कि वो प्राइवेट नागरिक के तौर पर ये कर सकते हैं। कई नेपाली जवानों ने फ्रेंच आर्मी को भी ज्वाइन किया है, जबकि दोनों देशों के बीच किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। नेपाली जवान अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए भी अमेरिकी आर्मी ज्वाइन करने चले जाते हैं। पहले नेपाली सैनिक ब्रिटिश राज के लिए लड़ाई लड़ते थे। भारत के आजाद होने के बाद कुछ ऐसा ही इतिहास भारत का रहा है। भारत की आर्मी में शामिल होना यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का एक बहुत अच्छा मौका होता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि नेपाल में इन जवानों के लिए कोई खास ऑप्शन नहीं है। नेपाली सेना में बेरोजगारी, कम तनख्वाह, नौकरियों की कमी जैसी समस्या इसका एक और कारण है। बहरहाल कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी है जो बताती हैं कि यूक्रेन की फौज भी इन भाड़े के नेपाली सैनिकों को भर्ती कर रही है। इस जंग में पिछले 2 हफ्ते से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव यानी पलटवार चल रहा है। यानी यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे से अपने इलाकों को वापस लेने की कोशिश में जुटी है। इस पलटवार से यूक्रेन ने 8 गांवों को रूसी कब्जे से छुड़ा लेने का दावा किया है, जबकि रूस ने दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना को पीछे धकेलने की बात कही है। रूस ने फ्रांस में बने एक टैंक को भी कब्जे में लेने की बात कही है, लेकिन अभी भी यूक्रेन का करीब 20% भूभाग रूस के कब्जे में है, जिसे वापस पाना
यूक्रेन के लिए मुश्किल काम नजर आ रहा है।